गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने श्रीबलभद्र श्रीसुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 45। अनेन ते देवकथा शोधया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशया ये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथा अंजसा अन्विपुरकुण्ठधिष्णयम् तथा अपरे चात्मसमाधियो गबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां समः स न तु सेवयाते ततेव यं लोकशुश्रूषया अद्य त्वया अनुसृष्ट्या स्त्रीभिरात्मभिस्मा सर्वे वियुक्तशोभिहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते त्वं नः सुराणामसि सान्त्वतानां कोटस्थ आद्यः पुरुषः पुराण त्वं देवशक्त्यां गुणकर्म योनैरेतस्त्वजायं को विमादयिधे अजः ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभू भीमात्मन् करवाम किं ते त्वं नः स्वचक्षुः प्ररिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाण। अनुवाद। देव आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते, और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सकें और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्म आदि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्मा देव, महतत्व आदि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपने ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। इसमें देवता लोग जो श्री भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें देखो
ये भी बताया है श्लोक 45 में, वैकुंठ धिष्ण्याम अन्य यू हो, कि आपके भक्त वैकुंठ चले जाते हैं। मतलब ये देवताओं को ये भी पता है कि वैकुंठ कहाँ पर है, या वैकुंठ एक लोक है जहाँ भक्त लोग जाते हैं। वैराग्य सारंग बोधं प्रतिलभ्य, जो लोग वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं, वैराग्य रूपी आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वो वैकुंठ पाते हैं। मतलब वैकुंठ एक भोग स्थली नहीं है, प्रपंच जैसे भोग स्थली है, जिसके लिए भोग वासना आने पर ही यहाँ आना चाहिए। जिसको भोग की कोई कामना नहीं है वो वैकुंठ जाना चाहिए। तो वैकुंठ में इतने सारे सामग्री अगर है तो भोग के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्या करते हैं, उसके द्वारा प्रेम भाव जागृत कराने के लिए वहाँ पर सारे सामान है। प्रेम भाव अर्थात सभी वस्तुओं को श्री कृष्ण को प्रति व परमात्मा के प्रति सेवा भाव रखने के लिए है। देवताओं को यहाँ पर मतलब बताते हैं कि यद्यपि भगवान सबके हृदय में समान रूप से विद्यमान है, फिर भी भगवत भक्त श्री हरि कथामृत को श्रवण करके हमेशा मग्न रहते हैं। उन लोगों को संसार से वैराग्य हो जाता है, तभी वो वैकुंठ जाते हैं। और इन्होंने ये भी बताया है, हे देव ते कथा सुधाया पानेन प्रबुद्ध भक्त्या ये विशारदा विषादशया। आपके जो भक्त होते हैं, आपके भक्तों का क्या ना, आपकी कथा रूपी अमृत का पान करने के कारण उनकी भक्ति समृद्ध होती है। कथा सुधाया पाने न प्रबुद्ध भक्त्या ये विषादशया, वही लोग को जो आपकी भक्ति को पालन करते हैं, वही लोग ही क्या करते हैं ना, वही लोग आपकी कथामृत का पान करते रहते हैं। फिर उनका अंतःकरण निर्मल होता है, फिर वैराग्य जात होता है। इससे ये पता चलता है कि देवताओं को ये भी पता है कि पहले वैराग्य नहीं आता, पहले भगवान के प्रति, उनकी कथा के प्रति पहले आकृष्ट होना आध्यात्मिक जगत का पहला कदम आ गया आपके पास। फिर आपके हृदय से अंतःकरण धीरे धीरे ध्वंस हो जाएगा। पहले अंतःकरण धीरे धीरे, अंतःकरण की मलिनता धीरे धीरे चली जाएगी, फिर आप शुद्ध हृदय हो जाओगे। शुद्ध हृदय में वैराग्यता उत्पन्न हो ही जाता है। अनुराग कहाँ किसी के प्रति नहीं आता, वैराग्य भाव आता है। वैराग्य भाव आने के बाद ही फिर वो बिना प्रयास के फिर आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर बिना प्रयास के वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। वो बताते हैं कि दूसरे धीर पुरुष चित्त के निरोध रूप समाधि योग द्वारा क्या करते हैं, प्रकृति को जीत लेते हैं। यथा अपरे च धीराः समाधि योग बलेन बलिष्ठाः प्रकृतिं विजित्य त्वामेव पुरुषं वसन्ति तेषां समं स्यात् सेवया तो नः। किंतु सत्संग रूपी जो सेवा है वो मुक्त को प्राप्त वो लोग ना करने के कारण कष्ट पाते हैं। मतलब वो अगर चित्त को निरोध करने के लिए समाधि आदि करते तो हैं और वो आप में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उन लोगों को श्रम करना पड़ता है, श्रम। किंतु आपकी जो सत्संग रूपी सेवा के मार्ग जो अपना लेता है उसको कोई कष्ट नहीं होता उनको। आपकी कथा आदि सत्संग द्वारा अनायास से वैकुंठ प्राप्त हो जाती है। और जो लोग अहं ममत्व आदि भावना से ग्रस्त हैं वो वैकुंठ प्राप्त नहीं हो पाते। वहाँ अहम कुछ नहीं है, मैं वो बात वहाँ पर नहीं आता, ये भाव है। तभी देवता लोग कह रहे हैं कि आपकी जो काफ़ी परिश्रम करके क्या करते हैं न, समाधि योग द्वारा प्रकृति को विजय करके वो आपको प्राप्त होते हैं, वो तेषां श्रमः, श्रम करना पड़ता है। स्यात् सेवया तु न, लेकिन जो सेवा करते हैं आपकी सत्संग रूपी सेवा, तो वो लोग को फिर आपको मतलब प्राप्त बड़े आसानी से करते हैं। ये बात बोले हैं वो।
तब कह रहे हैं कि हे आदि पुरुष, हम लोग आपकी सेवक हैं। हे आद्य तत ते वयं त्वया लोक शुश्रूषया अनुसृष्टा, हम लोग सृष्टि करने के लिए ही सृष्टि हुए हैं। त्रिधि ही आत्मभि ही सर्ववियुक्ता स्म, अतएव स्वविहार तंत्र प्रतिहर्तवे न शक्रुमः। हम लोग राजस एवं तम सत्व ये सब गुणों से हमारा उत्पन्न हुआ है, हम आपस में नहीं मिल पाते। इसीलिए आपका जो स्म अतएव स्वविहार तंत्र, आप जिसमें विहार करना चाहोगे या चाह रहे, आप करते हो, क्रीड़ा करते हो, विहार करते हो, वो ब्रह्मांड को हम रचना नहीं कर पा रहे। अतएव आप अपना ज्ञान हमें प्रदान करें। भगवान से वो ये जानना चाहते हैं कि भगवान जिस प्रकार प्रत्यक्ष ना होते हुए भी देवता लोग प्रत्यक्ष सृष्टि करेंगे, इसलिए वो भगवान से उपाय या ज्ञान पूछ रहे हैं। लेकिन देवता लोग अगर ऐसे उनको पूछ रहे हैं, लेकिन वो आपस में उनका गुण मेल नहीं खाता, फिर पहले हम लोग मिल के कैसे बनाएंगे, हमें पता भी नहीं है। हालांकि ये शरीर हमारा पिता माता से जन्म हुआ है, वो उनके पिता माता से जन्म हुए हैं, ऐसे करके हम एंसेस्टर जाएंगे। लेकिन पहला मनुष्य हो, ये शरीर जो प्राप्त हुआ है, शरीर के अंदर कितने द्वार है, क्यों है, 5 उंगली है, हाँ, मतलब दोनों हाथ में, फिर पैरों में भी है, ये 5 क्यों है, 6-7 भी हो सकता था, 1 उंगली भी हो सकता था, इत्यादि। इसमें मतलब जो वर्णन जो श्री मैत्रेय जी कर रहे हैं, वो वर्णन करने के साथ ये भी कह रहे हैं कि हम आपकी सृष्टि को नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जब भगवान स्वयं अगर करेंगे सृष्टि तो सृष्टि होगा, अगर वो स्वयं सृष्टि नहीं करेंगे तो फिर सृष्टि नहीं हो पाएगा। यद्यपि श्री भगवान प्रत्यक्ष सृष्टि नहीं करते, लेकिन उनकी शक्ति की, उनकी इच्छा की सृष्टि के लिए आवश्यकता है। तभी देवता लोग कह रहे हैं कि हम आपके लिए बना नहीं पा रहे, अर्थात देवता लोग ही बनाते हैं, देवता लोग ही सृष्टि को बनाते हैं और भगवान इसी में विहार करते हैं, लेकिन हम बनाने में असमर्थ हैं। अतएव आप हम लोगों को अपना ज्ञान प्रदान करें, आपका ज्ञान जो है हमें बता दीजिए, हमें तब पता चलेगा कि कैसे हम इकट्ठा होकर एक शरीर के अंदर रहते हैं। हे अजन्मा, वो कह रहे हैं कि आपको भोग प्रदान हम कर सकें, तथा जीव भी तथा हम लोग को भी भोग प्रदान करें, स्वयं ही बिना किसी विघ्न से अपना भोग को प्राप्त करें, इसका ज्ञान हमें दीजिए। यहाँ पर वो बताते हैं कि काल यावत ते बलिन हराम वयं च तथा यथा यत्र अर्णम ददाम ते इमे लोकाहा, कि हमें आप जो है सब प्रकार जो भोग हम प्रदान कर सकें आपको, या स्वयं ग्रहण कर सकें, इस प्रकार जो है ज्ञान हमें प्रदान करें। देखो, ज्ञान की आवश्यकता है, वस्तु की नहीं। वस्तु तो एक है, जो सामने है वही है तुम्हारे वस्तु। ज्ञान अगर नहीं होगा तो बता नहीं पाओगे। यहाँ पर वो लोग भगवान से अपने ज्ञान को मांगे हैं, मतलब जो वस्तु में क्या किस प्रकार सृष्टि हो पाएगा उसकी ज्ञान भगवान से आने के बाद ही ये सृष्टि कर पाएंगे। और देवता लोग भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर जो बता रहे हैं कि मतलब असामर्थ्यमेव प्रपंचयितुं कार्यस्याति वैचित्र्यमाहो, मतलब कि हे भगवान, जैसे समय अनुसार हम आपको पूर्ण रूप से जो आपको सेवा कर सकें वो आप हमें बताएं। मतलब सामर्थ्य की अभाव को विस्तार करने के लिए कर्म वो चाहते हैं, उनकी सामर्थ्य नहीं है।
कर्म का विस्तार इच्छा है, तभी वो श्री भगवान को प्रार्थना करें। इसे ये पता चलता है देवता लोग भी अगर भोग को खुद भी भोगेंगे या जो उनको देगा भोग वो ग्रहण भी करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि देवताओं के अंदर अगर भोग ग्रहण करने की शक्ति अभी है भी कि नहीं है। मतलब भगवान अपना सृष्टि भी चाह रहे हैं देवता लोग, कि हम लोग भी सृष्टि नहीं हो पाए हैं, तो फिर वो भगवान को प्रार्थना कैसे कर रहे हैं। प्रार्थना करने के लिए तो वाक इंद्रिय की जरूरत है। इसलिए आप देखो कि रुद्रगीत में भगवान जो बताए हैं कि 4 प्रकार की वाणी है। परापश्यंती मध्यमा वैखारी। परावाणी जो है उसके लिए शरीर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आत्मा की वाणी है। भगवान को प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर शरीर ना होते हुए भी प्रार्थना किया जा सकता है, भौतिक शरीर ना होते हुए भी। ये श्री भगवान को प्रार्थना करके अपनी मांग रखे हैं। कार्य वर्ग सहित हम देवताओं को भी निर्विकार अजन्मा प्राण पुरुष आप ही आदि कारण हैं। सृष्टि काल में अजन्मा अपने ही आप माया शक्ति से चिदाभास वीर का आघात किया था। मतलब यहाँ पर जो जीवों का जो सृष्टि के पीछे भगवान के जो कारण है वही वर्णन है। और तभी वो कह रहे हैं कि हे परमात्मन, महत्त्व आदि रूप हम देवता गण, हे आत्मन देव ततः सत प्रमुखा वयं यदेर्थ बभूमीव ते किं करवाम यदनुग्रहणां न क्रियार्थ शक्त्या स्वचक्षु परिदेहि। मतलब आप हमारे ऊपर मतलब ब्रह्मांड कार्य की रचना करने के लिए आप शक्ति के साथ अपनी ज्ञान को ही हमें प्रदान करें। स्वचक्षु हो, अपनी आंखें प्रदान करा नहीं, आप हमें अपना ज्ञान प्रदान करें। स्वचक्षु वही अर्थ है। तो आप हमें जब प्रदान करेंगे तभी जाके हम आपके लिए जो ब्रह्मांड जो आपके विहार क्षेत्र है तो फिर हम बना सकते हैं। यहाँ पर देवता लोग जो मतलब कहा कि मतलब हम लोग को जो क्रिया शक्ति के साथ ज्ञान शक्ति भी प्रदान करें। देवता लोग करेंगे, ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बाद क्रिया शक्ति उसके ऊपर निर्भर हो जाता है। अगर आपको ज्ञान है कि ऐसे चला जाता है या ऐसे ही ये वस्तु को लिया जाता है, बस दिया जाता है, आपको ज्ञान है, फिर आप क्या करोगे, कर्म को भी व क्रिया को भी जान लोगे। और ज्ञान ही नहीं है, आपको करना क्या है आपको नहीं पता। फिर इसी बात को यहाँ पर श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी को कह सुनाया। यह अध्याय समाप्त हुआ। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे तृतीय स्कंद पंचम अध्याय। जय जगन्नाथ। इसके ऊपर कोई प्रश्न है क्या?